POMIS वर्सेस SCSS, रिटायरमेंट के बाद कौन सी स्कीम देगी ज्यादा कमाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता होती है नियमित आय कैसे बनी रहे। नौकरी के दौरान तो हर महीने सैलरी आती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर कोई स्थायी आय का सोर्स ना हो तो आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक ऐसे निवेश विकल्प तलाशते हैं जहां पैसा भी सुरक्षित रहे और हर महीने या नियमित अंतराल पर निश्चित आय भी मिलती रहे। भारत सरकार की दो लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम्स इस जरूरत को काफी हद तक पूरा कर रही हैं। पहली है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS। दूसरी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। दोनों योजनाएं सरकार समर्थित हैं, दोनों में जोखिम बहुत कम है और दोनों ही वरिष्ठ नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, किस स्कीम में ज्यादा ब्याज मिलता है, किसमें टैक्स का फायदा, और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो में इन दोनों योजनाओं की पूरी तुलना विस्तार से करेंगे और समझाएंगे, क्योंकि POMIS की सबसे पहले बात यह है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए जो हर महीने एक निश्चित आय चाहते हैं। योजना की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, इसमें मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके खाते में जमा होता है। अगर किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम यानी मासिक खर्च के लिए एक नियमित कैश फ्लो चाहिए तो ये स्कीम उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। योजना में न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले निवेश करता है तो वो अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। वहीं संयुक्त खाते में निवेश की सीमा है 15 लाख। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि है 5 साल की। SCSS की बात, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई वो योजना है जिसमें खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखा गया जो रिटायर तो हो चुके हैं और अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं। योजना में भी न्यूनतम निवेश 1000 रुपए से शुरू किया जाता है, लेकिन बड़ी खासियत यह है कि इसकी बड़ी निवेश सीमा है। एक व्यक्ति इसमें अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। हालांकि इस योजना का लाभ मुख्य रूप से 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोगों को ही मिलता है, कुछ विशेष शर्तों के साथ। 55 से 60 वर्ष की आयु के रिटायर कर्मचारी भी इसमें निवेश कर सकते हैं। योजना की मैच्योरिटी अवधि भी 5 साल की होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दोनों में ज्यादा ब्याज किस में मिलता है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS पर सरकार 7.4% सालाना ब्याज दे रही है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। यानी ब्याज दर के मामले में SCSS POMIS से आगे है। यही वजह है कि ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ SCSS को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। अब ब्याज भुगतान का तरीका अलग है। POMIS में ब्याज हर महीने मिलता है। अगर आपको हर महीने घर खर्च के लिए पैसा चाहिए तो ये स्कीम काफी सुविधाजनक हो सकती है। वहीं SCSS में ब्याज का भुगतान हर 3 महीने यानी तिमाही आधार पर किया जाता है। हालांकि ब्याज दर ज्यादा होने की वजह से कुल कमाई POMIS की तुलना में ज्यादा हो सकती है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी परिवार ने POMIS के संयुक्त खाते में अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश किए। 7.4% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सालाना लगभग 1,11,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। हर महीने लगभग 9,250 रुपए की नियमित आय। अब SCSS का उदाहरण समझिए। कोई वरिष्ठ नागरिक 30 लाख रुपए निवेश करता है तो 8.2% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सालाना लगभग 2,46,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर इस रकम को मासिक आधार पर देखें, मंथली तौर पर देखें, तो लगभग 20,500 रुपए प्रति महीने के बराबर ये कीमत बैठती है। आय के मामले में SCSS स्पष्ट रूप से आगे नजर आ रही है। टैक्स के मोर्चे पर भी अब समझिए, जहां POMIS में निवेश करने पर किसी प्रकार की आयकर छूट नहीं मिलती। इसके अलावा इस योजना से मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह से टैक्स योग्य माना जाता है। यानी ब्याज से होने वाली आय को आपकी कुल आय से जोड़कर टैक्स की गणना की जाती है। SCSS की बात करें तो इसमें एक बड़ा फायदा मिलता है। योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि SCSS में मिलने वाला ब्याज भी टैक्स योग्य होता है, लेकिन निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट इसे और आकर्षक बनाती है। अब समय से पहले पैसा निकालने के भी क्या कोई नियम है? ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार निवेशकों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में दोनों योजनाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा
दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं और जुर्माना भी। POMIS में खाता खुलने के 1 साल के अंदर पैसा नहीं निकाला जा सकता। SCSS में अगर 1 साल के भीतर खाता बंद किया जाता है तो ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरत का सही आकलन भी करिएगा। आखिर कौन सी योजना बेहतर है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अगर आपका उद्देश्य हर महीने एक निश्चित आय हासिल करना है तो आप अपेक्षाकृत कम निवेश करना चाहते हैं तो POMIS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके पास बड़ा रिटायरमेंट फंड है, आप ज्यादा ब्याज के साथ टैक्स लाभ भी चाहते हैं तो SCSS एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कई वित्तीय सलाहकार भी ये मानते हैं दोनों योजनाओं का संतुलन उपयोग सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कुछ पैसा SCSS में और कुछ पैसा POMIS में निवेश करके ही निवेशक नियमित आय के साथ बेहतर पैटर्न को समझ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखें ये भी जान लीजिए। सबसे पहले मासिक जरूरत का आकलन करें। दूसरा, अपनी उम्र और टैक्स स्थिति को भी समझें। तीसरा, इमरजेंसी फंड अलग रखें, यानी आपातकालीन फंड। चौथा, केवल ब्याज दर देखकर निर्णय ना लें बल्कि अपनी वित्तीय जरूरत के अनुसार योजना का चयन करें। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं है कि दोनों योजनाएं सुरक्षित हैं, दोनों सरकार समर्थित हैं, दोनों रिटायरमेंट के बाद आय का मजबूत आधार बन सकती हैं। लेकिन ज्यादा ब्याज दर, बड़ी निवेश सीमा और टैक्स लाभ की वजह से वर्तमान समय में SCSS को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। आपके मुताबिक रिटायरमेंट के लिए कौन सी स्कीम बेहतर है? क्या आप POMIS को पसंद करेंगे या फिर SCSS को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।